Hello students, today's third lecture of second year physics. Today lecture include electric field intensity, electric field intensity due to a point charge, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है क्या नहीं है, इससे हमने पढ़ा, हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर को। जो सेकंड लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें हमने यही पढ़ा था कि दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं ड्यू टू अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वजह से। और वो एक दूसरे को क्यों रिपेल करते हैं, क्यों अट्रैक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि हाउ electric force exerted when charge do not in touch। अब इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरह एक दो बॉडीज एक दूसरे पे लगाते हैं व्हेन दे आर डू नॉट इन फिजिकली इन टच। अब जब दोनों फिजिकली टच नहीं होते तो किस तरह वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, टू अंडरस्टैंड दिस एम्बिग्विटी, it will we need to understand the concept of electric field। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इस एम्बिग्विटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है। और उसको समझने के बाद हमें पता चलेगा कि अगर दो बॉडीज फिजिकली इन टच नहीं भी है तो वो एक दूसरे पे एक फोर्स लगा सकते हैं, और किस तरह। अब लेट सपोज मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं दो चार्जेस लूँगा। एक मेरे पास होगा सोर्स चार्ज और एक मेरे पास होगा टेस्टिंग चार्ज। सोर्स चार्ज वो जो फील्ड को जनरेट करता है, जो फील्ड बनाता है। टेस्ट चार्ज वो चार्ज जो कि इस फील्ड जो जनरेट किया है सोर्स चार्ज ने, उसको हमने टेस्ट करना है कि आया इसका फील्ड कितना है और कहाँ तक है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका डिफिनीशन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है। द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स। अब ये मेरे पास एक चार्ज है, इसके अराउंड एरियाज को मैं स्पेस कह रहा हूँ। स्पेस मींस कि उसके अराउंड इर्द गिर्द की जगह। अब ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा या रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो जहाँ तक इसका इफेक्ट है फोर्स लगाने का, तो उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब लेट्स सपोज मेरे पास ये सोर्स चार्ज है, जो कि फील्ड, जो चार्ज फील्ड बनाता है उसको हम सोर्स या पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो ये मेरे पास प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है, ये हमारे पास फील्ड बनाता है। और ये जो सर्कल इन सर्कल किया है मैंने, दिस इज द फील्ड ऑफ दिस सोर्स चार्ज। अब यहाँ तक, अब इस बाउंड्री को अगर कोई भी चार्ज बाहर से क्रॉस करेगा तो इट मीन्स कि ये वाला सोर्स चार्ज उस बाहर वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा। तो जिस पॉइंट पे उस चार्ज पे फोर्स लग गया तो वहां से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो गया। अब लेट्स सपोज ये जो चार्ज है प्लस क्यू नॉट, दिस इज यूनिट टेस्ट चार्ज। यूनिट टेस्ट चार्ज हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। जब भी हमने किसी भी सोर्स चार्ज का फील्ड चेक करना है तो इसको हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। और इस सोर्स चार्ज को हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं इस चार्ज को लेके बाहर से लेके आऊँ और इस बाउंड्री को क्रॉस करूँ तो इस बाउंड्री पे, इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा। और जब ये फोर्स लगेगा तो वो सोर्स चार्ज की वजह से लगेगा, ठीक है ना। ये इसको रिपेल करेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा इस पॉइंट पे। तो इस टेस्ट चार्ज पे सिर्फ ये जो पॉइंट है पी पॉइंट, इस पे फोर्स लग, इस पॉइंट पे, इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगा। और इसके अंदर जब हम जाएंगे तो इस फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो इस चार्ज ने इसके अराउंड एक स्पेस पे इसका एक फील्ड बनाया जिसमें ये अपने दूसरे किसी भी चार्ज पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो प्लस क्यू इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज में बी पॉजिटिव में बी नेगेटिव। प्लस क्यू नॉट इज टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज है, ये इतना स्मॉल होगा हमारे पास कि ये इस सोर्स चार्ज के फील्ड को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। मींस कि ये इतना स्मॉलेस्ट चार्ज है कि इसको, इस पे हम सिर्फ डिटेक्ट करते हैं कि आया फील्ड
हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है चार्ज की वजह से। जिस तरह हम टेस्टर लेते हैं ना और उसको हम प्लग में अंदर डालते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर करंट है कि नहीं है, करंट को डिटेक्ट करने के लिए। इसी तरह से इस पॉइंट चार्ज को हम इतना छोटा लेते हैं कि ये इस सोर्स चार्ज के फील्ड पे कोई असर नहीं डालेगा और ये चेक भी कर लेगा कि आया इसका फील्ड कहाँ तक है। अगर ये सोर्स चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये और भी ज़्यादा एरिया घेरेगा, ठीक है ना। और जितना इस सोर्स चार्ज की वैल्यू कम होगी तो ये कम सर्कल घेरेगा और कम जगह तक ये फील्ड इसका डाइवर्ज होगा। हाँ, a small so that the presence does not affect the electric field। हाँ, ये जो फील्ड है सोर्स चार्ज की वजह से ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ये एक्सटेंड करता है। मींस कि अगर सोर्स चार्ज की वैल्यू को हम बढ़ाते जाए तो इस सर्कल की जो रेडियस है, सर्कल का रेडियस है, ये भी बढ़ता जाएगा। इसको बढ़ाते जाए और फील्ड भी हमारे साथ बढ़ता जाएगा, ठीक है। बट इट डाइज क्विकली एज द डिस्टेंस इंक्रीज। अब देखें ना, प्लस क्यू चार्ज है, अगर इससे हम अवे होते जाएंगे तो इस चार्ज का जो फील्ड है ये क्या होगा, ये डिक्रीज होता जाएगा। जो ही हम इस बाउंड्री से निकलेंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्यों ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये इस सर्कल के बाहर, इस बाउंड्री के बाहर ये किसी बाहर वाले चार्ज पे, एक्सटर्नल चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगाता। इट मीन्स कि जब भी हम डिस्टेंस अवे होते जाएंगे, सोर्स चार्ज से अवे जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी कम होती जाएगी। अब तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल डेफिनेशन हो गया। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को पढ़ना है कि आया इसका जो स्ट्रेंथ है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। चार्ज के नज़दीक क्या होता है फील्ड, चार्ज के अवे जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है ना, और किन किन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? अब ये चार्ज है, इस बाउंड्री पे इस पे एक फोर्स लग रहा है और इस फोर्स की वजह से इस चार्ज पे रिपल्जन या अट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो ही इस बाउंड्री को क्रॉस करेगा तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो फोर्स क्या है, इस यूनिट चार्ज पे है। सो द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये फोर्स कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन, कूलम लॉ में जो हमने फाइंड आउट किया था। अब देखिए, मेरे पास एक पॉइंट पे सोर्स चार्ज है, ओरिजिन पे मेरे पास सोर्स चार्ज है प्लस क्यू। देखें ना, कोई भी चार्ज अगर किसी पॉइंट पे रखे तो वो अपने इसी तरह से स्पेयर की शक्ल में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है हर एक साइड पे। लेकिन हम एक साइड पे चेक करते हैं, इस सोर्स की वजह से एक पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है और वो पॉइंट है हमारे पास P। इस P पॉइंट पे हम एक बाहर से यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं और इस सोर्स प्लस के चार्ज का फील्ड चेक करते हैं। तो जो ही हम बाहर से चार्ज लेके आते हैं और जो ही हम पॉइंट P पे पहुंच गए तो पॉइंट P पे इस चार्ज, ये जो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू नॉट चार्ज है, इस पे एक फोर्स लगेगा। और फोर्स किस वजह से लगेगा, इस प्लस क्यू सोर्स चार्ज की वजह से लगेगा। तो ये फोर्स हमारे पास जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन वाला फोर्स है, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होगा तो ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये इस चार्ज को P पॉइंट से अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो P पॉइंट से ये सोर्स चार्ज इस पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है कि कितना है। तो इस P पॉइंट पे इस टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स लग गया इस टेस्ट चार्ज पे, और किस वजह से लग गया, इस सोर्स चार्ज की वजह से लग गया। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन जो ही हम पॉइंट्स को करीब लेके जाएंगे सोर्स चार्ज के, मैं एक और पॉइंट लेता हूँ P1। तो P1 पे जो फोर्स है इस सोर्स चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पे, वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना। जो ही मैं चार्ज के करीब
जाऊंगा और इस टेस्ट चार्ज को करीब लेके जाऊंगा तो वहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्जन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होगा। इट डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। असल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, दिस डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा वीक होगा, जो ही हम P1 पॉइंट पे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, P2 पे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो जो ही हम सोर्स चार्ज के करीब जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा। एक्चुअली हम जो फील्ड की बात कर रहे हैं, फील्ड बनाता कौन है? सोर्स चार्ज। टेस्ट चार्ज का फील्ड के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ जस्ट टेस्ट करता है, डिटेक्ट करता है इस सोर्स चार्ज के फील्ड को कि कितना स्ट्रांग है, किस पॉइंट पे कितना स्ट्रांग है। तो किस पॉइंट पे कितना स्ट्रांग है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो इसी इक्वेशन से निकला है। फोर्स का यूनिट है न्यूटन और चार्ज का यूनिट है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। और इसका एक और भी यूनिट है, वो है वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट से निकालते हैं, जो कि नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उसमें से आपको पता चल जाएगा कि वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या है? पॉइंट चार्ज सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज को हम पॉइंट चार्ज भी कहते हैं। और ये वाला चार्ज जिससे हम फील्ड को डिटेक्ट करते हैं, ये टेस्ट चार्ज है। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या डिफिनीशन है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। कौन सा चार्ज है? ये यूनिट चार्ज है। कौन सा वाला? ये वाला चार्ज। इस पे फोर्स लगेगा और ये फोर्स कौन लगा रहा है? सोर्स चार्ज लगा रहा है। किस पे? इस टेस्ट चार्ज पे। टेस्ट चार्ज पे सोर्स चार्ज लगा रहा है फोर्स। सोर्स चार्ज को क्या कहते हैं? पॉइंट चार्ज भी कहते हैं। तो ये पॉइंट चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन टेस्ट चार्ज। तो अब फोर्स हमारे पास कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलम फोर्स है। कूलम क्या कहते हैं? The force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of the distance. अब देखिए हमारे पास जो फोर्स है वो दो चार्जेस के दरमियान है, एक प्लस क्यू जो पॉइंट चार्ज है, एक प्लस क्यू नॉट जो कि टेस्ट चार्ज है। तो सोर्स चार्ज प्लस क्यू एंड टेस्ट चार्ज क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है? पॉइंट चार्ज है या सोर्स चार्ज है। क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब इस फोर्स की वैल्यू को उठा के हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर पुट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा? ये वैल्यू एफ की जगह हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो क्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक क्यू नॉट पहले से यहाँ पर मौजूद है, तो क्यू नॉट एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो गए। मीन्स कि टेस्ट चार्ज के साथ कैंसल आउट हो गया, और हमारे पास जो बच गया वो कौन सा वाला चार्ज बच गया? पॉइंट चार्ज बच गया, सोर्स चार्ज बच गया। तो E इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर, ठीक है ना। और ये यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किस वजह से? इस पॉइंट चार्ज की वजह से। ये पॉइंट चार्ज कौन सा चार्ज है? सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज एंड पॉइंट चार्ज आर सेम। हम सोर्स चार्ज को पॉइंट चार्ज भी कहते हैं, और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है इसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के हवाले से कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी depend upon the magnitude of source charge. It doesn't depend upon the test charge. अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये पॉइंट चार्ज पे डिपेंड करता है, इसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना ये चार्ज ज़्यादा है या कम है। तो उस हिसाब से फील्ड भी ज़्यादा कम होगा। देखें ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लोगों को कोई टेस्ट चार्ज नज़र आता है?
कोई टेस्ट चार्ज नहीं है, सिर्फ सोर्स चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे, सोर्स चार्ज पे, पॉइंट चार्ज पे। ये टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ये तो सिर्फ जस्ट डिटेक्शन के लिए होता है। तो फील्ड कौन सा वाला चार्ज बनाता है, सोर्स चार्ज बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस एंड नॉट ऑफ द चार्ज टेस्टिंग द फील्ड। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये प्रॉपर्टी है किस चीज़ की, स्पेस की, कि इसका जो फील्ड है उसने कितना स्पेस घेरा हुआ है ना, ये सोर्स चार्ज है या पॉइंट चार्ज है, इसने कितना स्पेस घेरा हुआ है। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ दैट स्पेस, इट इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ दिस टेस्टिंग चार्ज। ये टेस्टिंग चार्ज तो जस्ट हमारे पास डिटेक्ट करता है फील्ड को। अब इसने कितना रेडियस वाला फील्ड घेरा हुआ है, तो इट डिपेंड अपॉन द स्पेस ऑफ द फील्ड। ठीक है, अब ये जो हम देखते हैं ना, अब इस पॉइंट को मैं किस तरह आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि अगर मैं टेस्ट चार्ज की वैल्यू को बढ़ाऊं इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। लेकिन अगर मैं सोर्स चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज कर लूँ तो डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर यहाँ पर मैं टेस्ट चार्ज की वैल्यू को बढ़ाऊँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब देखें ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई क्यू नॉट। अब अगर मैं इसकी वैल्यू को बढ़ाऊँ, मैं 2 क्यू नॉट कर लूँ टेस्ट चार्ज को, तो 2 क्यू नॉट मैंने कर लिया, तो चार्ज की वैल्यू को, टेस्ट चार्ज की वैल्यू को मैंने बढ़ाया, तो ये जो सोर्स चार्ज है इस पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो ज़्यादा फोर्स मतलब है कि फोर्स भी इस पे ज़्यादा लगेगा। अब अगर मैंने 2 क्यू नॉट इंक्रीज़ किया टेस्ट चार्ज को, तो फोर्स भी इंक्रीज होगा 2F, वापस ये कैंसल आउट हो गया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल रिमेन द सेम। अब देखें ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये चार्ज अगर हम इंक्रीज या डिक्रीज ना करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसको हम इंक्रीज भी कर ले तो भी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अदरवाइज इस पे जो फोर्स है वो बढ़ेगा या कम होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सोर्स चार्ज की वजह से जो है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्ज। अब हमारे पास एक जमघट्टा है चार्जेस का, चार्जेस बहुत ज़्यादा हो गए। अब तक तो हम सिंगल चार्ज की बात कर रहे थे, अब अगर चार्जेस ज़्यादा हो गए तो फिर हम क्या करेंगे, फिर ऐसा करेंगे कि लेट्स सपोज कि मेरे पास चार्जेस है Q1 Q2 Q3 अप टू Qn, बहुत ज़्यादा चार्जेस है, और मैं एक पॉइंट लेता हूँ, कोई भी पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट मैं यहाँ पर भी ले सकता हूँ, ये पॉइंट मैं यहाँ पर भी ले सकता हूँ। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट P कंसिडर किया, इस पॉइंट पे मैंने इन सब चार्जेस की वजह से, ये जो जमघट्टा है चार्जेस का, इसकी वजह से मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो मैं हर एक चार्ज का जो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको कैलकुलेट कर लूँगा और इसको एड अप कर लूँगा। देखें ना, Q1 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है, Q2 की वजह से E2 है, E3 की वजह से E3 है, अप टू EN तक मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड्स को कैलकुलेट किया हर एक चार्ज का और इसको एड अप कर दिया। तो ये एड अप जो मैंने कर दिया इसको कहते हैं हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो जब चार्जेस हमारे पास ज़्यादा होंगे, एक चार्ज से ज़्यादा होंगे, तो फिर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए। हर एक चार्ज का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे और उसको एडअप करके उसका कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। अब देखिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 4πε0 और स्क्वायर। अब यहाँ पर 1/4πε0 मैंने लिख लिया, लेकिन यहाँ पर सिंगल चार्ज है Q, यहाँ पर चार्जेस ज़्यादा है, तो चार्जेस ज़्यादा है तो मैं एक समेशन, ग्रीक वर्ड है, दिस इज फॉर द समेशन, I स्टार्ट फ्रॉम 1 to n। I एक वैल्यू है जो कि मैंने चार्ज के साथ लगाई है, ये I वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से n तक। यहाँ पर हमारे पास चार्जेस है 1 से n तक, तो यहाँ पर मैंने समेशन लिख दिया कि I स्टार्ट फ्रॉम 1 to n QI रिप्रेजेंट करता है पूरे चार्जेस को, कि 1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये सारे चार्जेस रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड बाई RI स्क्वायर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि Q1 की वजह से P तक जो डिस्टेंस है वो R1 है, Q2 की R2 है, Q3 की
R3 है। तो इन सब डिस्टेंस को मैंने एक ही डिस्टेंस में लगाया RI रिप्रेजेंट करता है R1 R2 R3 इन सब डिस्टेंसेस को, ठीक है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। अब हम जाएंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पे, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या चीज़ है।